हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है घर घर जीएफएक्स। आज हम लोग माया के इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो है माया का एप्लीकेशन अभी मेरे कंप्यूटर सिस्टम में खोल लिया है। तो ये जो है ये सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से दिखता है अभी। ठीक है, अब जो है हम लोग थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में जानेंगे माया की। अगर हम लोग थोड़ा लेफ़्ट साइड में जाए तो यहाँ पर जो है कुछ टूल्स है। ठीक है, कुछ व्यू पैलेट है जो कि हम लोग देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। और ये जो है इसको हम लोग टाइमलाइन कहते हैं। ठीक है, ये हम लोगों को जो है जब हम लोग एनिमेशन करते हैं तब जो है ज़्यादा यूज़ होता है ये। नेक्स्ट हम लोगों का ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ये वाला लेयर सेक्शन है। बताएंगे कि क्या होता है, लेयर कैसे यूज़ होता है, क्योंकि लेयर उतना तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट ठीक है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये चैनल बॉक्स, देन है मॉडलिंग टूल किट जो कि हम लोग अगेन देखेंगे, एट्रीब्यूट एडिटर्स, ये सब चीज़ जो है कोई भी अगर हम लोग चीज़ को बना रहे हैं, कोई भी मॉडल को बना रहे हैं, उसका जो प्रॉपर्टीज़ है तो उसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ओके। देन अगर यहाँ पर आए तो यहाँ पर कुछ शेल्फ्स दिया गया है। लोग अगर चाहे तो यहाँ से भी कुछ टेक्निक्स या मेनूज को उठा के हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे शेल्फ्स है, बहुत सारे कामों के लिए यूज़ होता है। हम लोग देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जब हम लोग माया को और जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पर कुछ मेनू दिया गया है, फाइल, एडिट, क्रिएट, तो सब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। माया का जो ये वाला एरिया है इसको हम लोग व्यू पोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक व्यू पोर्ट को हम लोग पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट कहते हैं। ओके, यहाँ पर जो ये वाला बॉक्स वाला एरिया है, बॉक्स करके, इसको हम लोग ग्रिड लाइन कहते हैं। ये जो सारे के सारे जो बॉक्सेस है ये सब 1 by 1 यूनिट का है। ठीक है, ताकि हम लोग जब भी कोई मॉडलिंग का काम करें, अगर हम लोगों को कुछ जो है मेजरमेंट करके बैठाना हो इस ग्रिड लाइन के ऊपर, तो हम लोग आसानी से कर सकें। ठीक है, ये जो ग्रिड लाइन है ये प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, ताकि हमारा मॉडल जो है नीचे या ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे ना हो। ठीक है, एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर हो। ग्रिड लाइन को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर अगर आए तो यहाँ पर जो है ग्रिड करके लिखा हुआ आ रहा है, इसको अगर हम लोग एक बार क्लिक करें, लेफ़्ट क्लिक, तो ये जो है ऑफ हो जाएगा। इसको अगर फिर से हम लोग एक बार क्लिक करें तो लेफ़्ट क्लिक की, तो ये फिर से ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले पे जाके हम लोग यहाँ से भी ग्रिड को ऑफ ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से कर लिए तो यहाँ पर कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो तब हमको यहाँ पे जाके ही जो है ग्रिड लाइन को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो यहाँ पर हाइड ऑल ग्रिड्स करके एक चीज़ दिया गया है, जो कि एकदम ही पूरा जो जैसे डिस्प्ले में हम लोग ग्रिड को हाइड कर रहे थे वैसा ही काम कर रहा है। अगर इसमें हम लोग राइट क्लिक करके क्लिक कर देते हैं तो जब भी मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये जो है ग्रिड कुछ भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि ये वाला जो बटन है ये टिक ना रहे। अगर आप लोगों को ग्रिड लाइन को ऑफ या ऑन करना है तो इसको जो है नॉर्मल तरीके से जो है क्लिक करके ऑन या ऑफ कर सकते हो। देन हम लोग अगर थोड़ा सा राइट क्लिक करके ग्रिड ऑप्शन पे जाए तो यहाँ पर कुछ मेजरमेंट्स दिया गया है। इसको मैं बोलूँगा कि छेड़छाड़ मत ठीक करो, कि ये जो है जैसा है वैसे ही रहने दो। कलर पे जाए तो यहाँ पर आप लोग जो है कुछ ठीक ठाक कर सकते हो कलर वगैरह। जैसे मेरा जो है यहाँ पर जो है ये वाला कलर मैंने अपने हिसाब से दिया है। अगर आप लोग चाहते हो कि यहाँ पर कुछ और एक कलर ऐड हो जाए, जैसे कि समथिंग जैसे रेड, ये रेड वाला, तो मैंने इसको क्लिक किया और
अप्लाई एंड क्लोज कर दिया तो इसका कलर जो है चेंज हो गया। सिर्फ इस एक्सिस मतलब ये जो ग्रिड लाइन का ये लाइन है मेन लाइन, तो इसको ही नहीं हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ग्रिड ऑप्शन पे जाके इसका जो छोटा छोटा जो ये थिन लाइंस है इसको भी हम लोग कलर इसका भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ग्रिड लाइंस नंबर्स यहाँ पर मैंने ब्लू कर दिया, या सब डिविजन लाइंस जो है इसको मैंने कुछ ग्रीन जैसा कर दिया, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, हो सकता है। तो ये अगर चॉइस मतलब आपके ऊपर है, अगर आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो वैसे ही रख दो। ओके, तो ये हो गया हमारा जो है ग्रिड लाइन के बारे में। ठीक है, अगर अब आते हैं हम लोग कि ये जो व्यूपोर्ट है इसका एक स्पेसिफिक नाम है जिसको कहते हैं पर्सपेक्टिव व्यूपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है पर्स्प करके। तो ये पर्सपेक्टिव व्यूपोर्ट क्यों कहलाता है, क्योंकि ये जो है हम 360 जो है इसको ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पर भी हम लोग घुमा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये पर्सपेक्टिव व्यूपोर्ट कहलाता है। एक्चुअली व्यूपोर्ट दो तरीके का होता है, एक तो होता है पर्सपेक्टिव, एक हो गया, दूसरा होता है ऑर्थोग्राफिक व्यूपोर्ट। ऑर्थोग्राफिक व्यूपोर्ट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन ऑर्थोग्राफिक व्यूपोर्ट मैं एक जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ कि ऑर्थोग्राफिक व्यूपोर्ट जो है वो एक ही काइंड ऑफ 2D तरीके का काम करता है, मतलब एक ही जो है उसका व्यू होता है, उससे हम लोग इधर उधर नहीं हो सकते हैं, तो इसको हम लोग ऑर्थोग्राफिक व्यूपोर्ट कहते हैं। अगर हम लोग इसका जो ये व्यूपोर्ट है इसको हम लोग नेविगेट करने के बारे में बात करें, तो नेविगेशन के लिए हम लोग माया पे जो यूज़ करते हैं, और आप लोग नोट कर लेना, तो नेविगेशन के लिए हम लोग जो है अगर हम लोग इस व्यूपोर्ट को रोटेट करना चाहते हैं तो इसको हम लोग ऑल्ट लेफ्ट क्लिक प्रेस एंड होल्ड करके हम लोग रोटेट कर सकते हैं इस व्यूपोर्ट को। ठीक है, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक प्रेस एंड होल्ड, ठीक है, इसको करके हम लोग रोटेट कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको मूव या पैन करना चाहते हैं ये जो व्यूपोर्ट है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट मिडिल माउस बटन क्लिक एंड होल्ड, एंड देन हम लोग इसको पैन कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अगर हम लोग इसको ये जो व्यूपोर्ट है इसको हम लोग अगर जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरीके का काम होता है। एक तो हम लोग माउस का जो स्क्रॉल व्हील है उसको हम लोग घुमाते रहे और ये जो है जूम इन जूम आउट अपने हिसाब से हो जाएगा। और एक तरीका है जो कि है ऑल्ट राइट क्लिक प्रेस एंड होल्ड, तो ये जूम इन जूम आउट होता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क ऐसा ही है कि अगर हम लोग स्क्रॉल व्हील को घुमाएं तो ये आप लोग थोड़ा सा फॉलो करना या ख्याल करना, आप लोग थोड़ा सा ख्याल करना कि जब जब मैं स्क्रॉल को घुमा रहा हूं तो ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके स्नैप हो रहा है। ठीक है, तो ये जो स्नैप हो रहा है इसके लिए जो है हम लोग जब कोई डिटेल में काम करते हैं तो तब जाके स्क्रॉल व्हील थोड़ा सा दिक्कत देता है, क्योंकि जब हम लोग थोड़ा सा क्लोज में जाके काम करते हैं तो ये जो स्क्रॉल व्हील वो अच्छे से काम नहीं करता। ठीक है, तो ये स्नैप होके जो है एक डिस्टेंस तक आता है। देखिए, अगर मैं जब मैं स्क्रॉल व्हील को घुमा रहा हूँ तो ये एक सर्टेन डिस्टेंस पे आके स्नैप हो रहा है। तो ये काम हो गया स्क्रॉल व्हील का जूम इन जूम आउट का। लेकिन अगर हम लोग ऑल्ट एंड राइट क्लिक करें और अगर तब जाके हम लोग अगर जूम इन जूम आउट करें तो ये बहुत स्मूथली, कोई स्नैपिंग नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत स्मूथली जो है ये जूम इन जूम आउट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है दो तरीका है, जिसको जो पसंद है आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को स्क्रॉल व्हील में ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो स्क्रॉल व्हील यूज़ कर रही है, अगर आप लोगों को ऑल्ट राइट क्लिक में ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो ऑल्ट राइट यूज़ करिए। मैं स्पेसिफिकली मेरे लिए मैं ऑल्ट एंड राइट क्लिक यूज़ करता हूँ प्रेस एंड होल्ड करके, मुझे अच्छा लगता है, मुझे वो जो है सही लगता है। ओके, तो ये हो गया हमारा पर्सपेक्टिव व्यूपोर्ट का जो नेविगेशन है उसके बारे में। ठीक है, अब देखिए एक 3D ऑब्जेक्ट के बारे में अगर बोले या 3D सॉफ्टवेयर के बारे में अगर बोली तो ये जो है
हमारा इसका जो है, जैसे कोई सा भी 3D ऑब्जेक्ट हो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसा जो है हम लोग कर सकते हैं 3D वर्ल्ड में रहकर। अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखें तो उसका जो है एक पर्टिकुलर व्यू भी है। एक तो पर्सपेक्टिव व्यू है, जो जिस तरीके से जिस जगह से देख रहा है उसका एक अलग व्यू है। जैसे मानो कि एक एग्जाम्पल के तरह मैं समझाता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर एक ऐसा क्यूब सा ले लिया, तो मेरा पर्सपेक्टिव व्यू है ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये तो मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ ये एक 3D क्यूब है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी इस क्यूब का जो है एक पर्टिकुलर फ्रंट व्यू है, एक पर्टिकुलर बैक व्यू है, अप व्यू मतलब टॉप व्यू है, बॉटम व्यू है। तो ये सब व्यू दोनों साइड्स का जो व्यू होता है वो भी है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग रियल वर्ल्ड में देखें तो हम लोगों का जो है फ्रंट पोर्शन है, बैक पोर्शन है, दोनों साइड का जो है पोर्शन है। तो वैसा ही माया पर भी ऐसे तरीके का जो व्यूज होता है वो भी है, ठीक है। तो उन सब पर्टिकुलर व्यूज को हम लोग ऑर्थोग्राफिक व्यू कहते हैं, ठीक है। क्यों देखते हैं कि अगर हम लोग इस पर्सपेक्टिव व्यू के अलावा बाकी जो सारे व्यूज है, जैसे फ्रंट हो गया, बैक हो गया, टॉप हो गया, तो वो सब हम लोग कहाँ से देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से जो है ले सकते हैं। ये वाला जो है इसको कहते हैं पैनल लेआउट, ठीक है। तो ये वाला जो है एक व्यू के लिए, जो कि ये वाला है पर्सपेक्टिव, ये वाला जो है 4 के लिए, 4 व्यू के लिए, ये वाला 2 व्यू के लिए है, और ये कोई व्यू के लिए नहीं, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। जो है 4 व्यू से स्टार्ट करता हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि 4 व्यू है, 2 व्यू है, लेकिन 3 कहा गया। तो 3 आप लोग अगर इसके ऊपर राइट क्लिक, किसी के व्यू पर अगर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पैनल लेआउट में टू पिंस पैनल, 3 पिंस पैनल, ये सब जो है आ जाएगा। मैं 4 व्यू में जाता हूँ समझाने के लिए। तो इसका जो है एक शॉर्टकट है। पहला तो आप लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ से क्लिक करके ऐसे 4 व्यू पे जो है शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ऐसे पसंद ना हो तो आप लोग शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है स्पेस बार। तो स्पेस बार प्रेस करने से आप लोग इससे भी जो है 4 व्यू पैनल में भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये जो है ये मेरा पर्सपेक्टिव व्यू हो गया, नीचे लिखा हुआ है। ये वाला जो है टॉप व्यू हो गया, ये वाला जो है फ्रंट व्यू हो गया, ये वाला जो है हमारा साइड व्यू हो गया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली जो है इस क्यूब का टॉप पोर्शन को दिखा रहा है, ये पर्टिकुलरली इस क्यूब का जो है फ्रंट पोर्शन को दिखा रहा है, ये पर्टिकुलरली इस क्यूब का जो है साइड पोर्शन दिखा रहा है। तो ये टॉप पोर्शन को दिखा रहा है क्यूब का, ये फ्रंट पोर्शन को दिखा रहा है, और ये साइड पोर्शन को दिखा रहा है, ठीक है। अब इन सब व्यूज में भी हम लोग अलग अलग से जा सकते हैं। कैसे? कुछ भी नहीं करना है, सिंपली जो है ये जो कर्सर है इसको हम लोग कोई सा भी व्यू, कोई सा भी एक व्यू, जिस व्यू पे हम लोग जाना चाहता है, कोई सा भी एक व्यू पे हम लोग कर्सर को ले जाएंगे एंड फिर से स्पेस बार प्रेस कर देंगे। तो ये जो व्यू है हाईलाइट होकर हमारे सामने आ जाएगा। अब इसको क्यों ऑर्थोग्राफिक व्यू कहते हैं, क्यों उसको पर्सपेक्टिव व्यू कहते हैं? क्योंकि हम लोग पर्सपेक्टिव व्यू में क्या कर सकते हैं कि हम लोग पर्सपेक्टिव व्यू में जो है चारों तरफ से चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर ऑर्थोग्राफिक व्यू पे आए तो हम लोग पर्टिकुलर जो व्यू है उसके थ्रू ही इस क्यूब को देख सकते हैं, उसके अलावा नहीं। मतलब क्या कि ऑर्थोग्राफिक व्यू में हम लोग व्यू पोर्ट को मूव भी कर सकते हैं एंड जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको रोटेट नहीं कर सकते। रोटेट का क्या था शॉर्टकट? ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, प्रेस एंड होल्ड एंड ड्रैग। तो ये जो है हमारा दिखा रहा है ऑर्थोग्राफिक व्यूज आर करेंटली लॉक्ड। तो ये जो है ऑर्थोग्राफिक व्यूज जो है यहाँ पर लॉक हुआ है टॉप व्यू पे जाके,
ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या होता है कि हम लोग इसलिए जो है इस ऑर्थोग्राफिक व्यू को हम लोग हटा नहीं सकते। एक्चुअली ये भी मतलब हो सकता है, लेकिन ऐसे रोटेट नहीं कर सकते। हटा तो सकते हैं लेकिन रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वैसा फ्रंट व्यू पे भी वही है कि हम लोग फ्रंट से जो है साइड पे दूसरी तरीके से जो है जा सकते हैं, लेकिन ऐसे रोटेट करते हुए नहीं जा सकते। हम लोग साइड से फ्रंट में जो है रोटेट करते हुए नहीं आ सकते। तो ये जो है हमारा ऑर्थोग्राफिक व्यू इसलिए कहता है कि ऑर्थोग्राफिक व्यू जो होता है एक पर्टिकुलर व्यू को ही लॉक करके रखता है, ठीक है। इसलिए जो है हम ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाकर हम लोग किसी भी व्यू को अगर चेंज करना चाहे तो हम लोग वो रोटेट व्यू पोर्ट रोटेशन से जो है चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अब ये जो रोटेशन है, मैंने बोला कि हम लोग व्यू पोर्ट रोटेशन से तो चेंज नहीं होगा, लेकिन एक तरीका है हम लोग वैसे जो है व्यू पोर्ट को चेंज कर सकते हैं। पहला जो है ये जो व्यू है, टॉप है, फ्रंट है, साइड है, ये 3 व्यूज ही है। लेकिन अगर किसी चीज़ का टॉप व्यू होगा तो उसका बॉटम भी होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर अगर पर्सपेक्टिव में हम लोग जाए तो मुझे दिखाई दे रहा है साफ साफ कि इस क्यूब का जो है बॉटम व्यू भी है। अगर हम लोग फ्रंट में जाए तो इस क्यूब का जो है बैक व्यू भी है। अगर हम लोग इस साइड पे जाए तो इस क्यूब का जो है लेफ्ट व्यू भी है, राइट व्यू भी है, ठीक है। तो बाकी सारे व्यूज़ कहाँ है, ठीक है ना। तो वो जो है उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोगों को स्पेस बार प्रेस, किसी भी एक ऑर्थोग्राफिक व्यू पे जाओ या पर्सपेक्टिव व्यू पे भी हम लोग जा सकते हैं। किसी भी एक व्यू, पर्टिकुलर व्यू पे जाकर हम लोगों को क्या करना है, स्पेस प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। स्पेस बार की प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम लोग माया पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे। जब माया के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है मुझे सारे के सारे जो व्यूज़ है वो दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग मैंने टॉप व्यू मेरा जो है था अभी, अगर हम लोग इस टॉप व्यू को बॉटम व्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे, स्पेस बार प्रेस एंड होल्ड, माया पे क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड करना है एंड कर्सर को सीधा मैं बॉटम व्यू पे लेके छोड़ दूंगा तो ये बॉटम व्यू पे चला गया, ठीक है। सेम हम लोग सिर्फ बॉटम नहीं, इससे हम लोग बैक व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। ये बैक आ गया, ठीक है ना। हम लोग लेफ़्ट साइड व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, ये लेफ़्ट साइड व्यू आ गया। तो ऐसे हम लोग काम कर सकते हैं। हम लोग टॉप व्यू पे भी आ सकते हैं। तो ऐसे करके जो है हम लोग बाकी सारे व्यूज़ में जा सकते हैं। मैंने बोला था पहले कि हम लोग रोटेट करके तो किसी भी व्यू पे नहीं शिफ्ट कर सकते, लेकिन हम लोग इस तरीके से, जैसे स्पेस बार प्रेस एंड होल्ड करके माया के ऊपर लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके हम लोग किसी भी व्यू पे जा सकते हैं, पर्सपेक्टिव व्यू पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा। तो ये जो है आज का चैप्टर था माया के इंटरफेस के बारे में, कि माया का इंटरफेस कैसा होता है, उसका व्यू पोर्ट कैसे होते हैं, उसका जो नेविगेशन सिस्टम है उसको हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, उसके ऊपर ग्रिड लाइन क्या होता है, हम लोग इसके बारे में जो है थोड़ा सा जाना। माया का जो इंटरफेस है उसके बारे में थोड़ा सा जाना, नेविगेशन के बारे में थोड़ा सा जाना कि सॉफ्टवेयर को हम लोग कैसे नेविगेट कर सकते हैं इस माया को। आई होप आपको ये जो ट्यूटोरियल है मेरा अच्छा लगा। अगर इस ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कहीं पर भी कुछ डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा किसी को अगर ज़रूरत हो, क्योंकि मैं जो है ऐसे 3D ट्यूटोरियल लाता रहूँगा। थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।